एडवोकेट जनरल के हिसाब से जो सिचुएशन हमें जानकारी मिली थी, क्योंकि ऑर्डर तब तक नहीं था, लेकिन अब जेबीटी का जो ऑर्डर है वो भी आ गया है। और इस ऑर्डर के मुताबिक जो इसका ऑपरेटिव पार्ट है, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं ताकि जो लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं वो इसको लेकर समझ लें। वी फाइंड मेरिट इन द कंटेंशन ऑफ लर्न्ड एडवोकेट जनरल एंड द अकॉर्डिंग परमिट द रिस्पोंडेंट स्टेट to examine the matter, and thereafter if the state so desires it may go ahead in making recruitment to the post in question जो JBT वाली है, by including all categories as notified in the notification dated 28/6/2018 of the NCTE, subject to the fulfillment of the other condition by the candidates। ये है सब्जेक्ट अदर कंडीशन वाला। However, the appointments, if any, shall be subject to the final outcome of the review petition, as also subject to the order that may be passed by Honorable Supreme Court in SLP number 20743 of 2021 एंड कनेक्टेड मैटर्स जो जोधपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो इस डिसीजन को आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक रास्ता निकल गया है रिजल्ट डिक्लेयर करने का। हालांकि इस रास्ते को राज्य सरकार किस तरह से अब लागू करती है वो आगे टाइम बताएगा, और जब ये ऑर्डर चला जाएगा तो उसके बाद ये भी मुझे लगता है कि लॉ से भी एक बार ओपिनियन लेंगे। वैसे एडवोकेट जनरल ने इस बार इस भर्ती को प्रोसेस को कंटिन्यू करवाने के लिए काफी एफर्ट किए थे और उसी की वजह से ये कंडीशनल ऑर्डर मिल पाया है। लेकिन जो भी इसकी इम्प्लीकेशन है, मैं अभी उस पे नहीं जाता, क्योंकि अभी तक जब ये वापस जाएगा डिपार्टमेंट को और फिर स्क्रूटनी में जाएगा लॉ की, तो फिर पता लगेगा कि ये किस तरह से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग इस पे एग्री होता है रिजल्ट डिक्लेयर करने पर, क्योंकि अभी उन्होंने जेबीटी और बीएड दोनों को रखा है। लेकिन अगर वो कंडीशन लगा दी जाए फुलफिलमेंट वाली तो बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि जो टेट है वो दोनों का अलग अलग है। तो ये एक मेजर डिफरेंस इसमें आ सकता है। जेबीटी भर्ती मामले पर आज आप लोग कोर्ट गए थे, सुनवाई हुई, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कोर्ट का निर्णय है, आप बताएं। मेरा नाम मोहित ठाकुर है और आज जेबीटी वर्सेस बीएड केस जो 2019 से कोर्ट में लगा हुआ था, आज उसमें बहुत ही अहम सुनवाई हुई है। मैं उस केस में खुद भी पैरवी कर रहा था, मोहित ठाकुर एज ए पटिशनर, और CWP 1359 से मेरा केस नंबर था। आज कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है सरकार को कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी भर्तियाँ करवाए, और भर्तियाँ जो होगी वो RNP रूल्स पे भर्ती होगी, और जितना भी जो भी क्राइटेरिया भर्ती का रहेगा वो सब कुछ पूरा फिलफिल होना चाहिए। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी रहेगा भर्ती का वो भी होना चाहिए। पहले स्टेट स्टाफ सिलेक्शन द्वारा ये जो है इग्नोर किया गया था, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को सरकार ने इग्नोर किया था। बीएड वाले एलिजिबल हुए विदाउट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रदेश सरकार ने जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये करवाया ही नहीं गया कभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। For the post code of 721, the court has directed the state to declare the result with immediate effects, और जैसा ही रिजल्ट होता है और आगे की फ्यूचर की पोस्ट के लिए प्रदेश सरकार को कहा गया है कि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा वो निर्णय लागू होगा। जी, तो इसको लेकर अब कोर्ट की तरफ से तो फैसला आ गया है, आपके आगे का क्या रहेगा, किस तरह से आप सरकार के पास इसका फॉलो अप लेंगे या क्या करेंगे आप आगे? देखिए, हम चाहते हैं सरकार इसमें जल्द से जल्द भर्तियाँ करें, और क्योंकि 2019 में हमारा कमीशन का पेपर हुआ था और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। आज पूरे 4 साल बीत चुके इस बात को, और आगे की भर्तियाँ भी जैसे सरकार जो है जल्द से जल्द करे, नोटिफिकेशन करे, और बैच वाइज जो भर्ती हमारी फंसी है बैच वाइज भर्ती का भी रिजल्ट निकाले, क्योंकि बैच वाइज भर्ती भी जो होगी उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जेबीटीज़ होंगे। और हमारी एक सरकार से दरख्वास्त भी रहेगी और एक गुजारिश भी रहेगी, जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है स्क्रूटनिंग लिस्ट पहले ही स्टाफ सिलेक्शन द्वारा निकाली गई थी, उस स्क्रूटनिंग लिस्ट में जो है बीएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया था। उस स्क्रूटनिंग में ये हुआ था कि कौन सा जेबीटी है कौन बीएड है, वो बस एक आइडेंटिफिकेशन करनी थी कि कौन जेबीटी और कौन बीएड है। अब वो आइडेंटिफिकेशन भी पूरी हो गई है और 617 पोस्टें निकली है, तो हमारा ये रहेगा कि 700 पोस्ट कोड 721 में जो है 1800 लोगों की डॉक्यूमेंटेशन हो। जब 1800 लोगों की डॉक्यूमेंटेशन होगी 721 पोस्ट कोड के तहत जो है सारे घर में काफ़ी सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। और दूसरा मेरा कहना ये भी है कि प्रदेश सरकार असमर्थ रही है पिछले 4 सालों में। 3000 स्कूल जो है हमारे खाली है, 3000 पोस्टें हमारी जो है जेबीटीज़ की खाली है। काफ़ी सारी भर्तियां जो है प्रदेश सरकार की जो है रिक्रूटमेंट्स की वो जो कोर्ट में फंस रही है। कोर्ट लेकर मुख्य सचिव या सरकार में किसी एजुकेशन मिनिस्टर या मुख्यमंत्री इनके पास आप इसको देखिए, पहले हमारे को कई बार सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता रहता था कि हम कुछ दिनों में आपका मैटर सुलझा रहे, तो उसके बाद हम धन्यवाद निकाल देते थे, कभी कुछ निकाल देते थे, लेकिन फुल फ्लेज रिजल्ट